नमस्कार, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे पशुपति व्रत की जो आप थाली तैयार करते हैं, उस थाली में उद्यापन के दिन कुछ विशेष चीज़ें होती हैं। तो आज इस वीडियो में आप जो उद्यापन के दिन ले जाने वाली आपकी थाली है, वो थाली तैयार करके मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ, एक चीज़ और बताऊँगी कि इसमें आपका सीधा नहीं है, जो सीधा आप ब्राह्मण की दान के लिए ले जाते हैं तो वो सीधा नहीं है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप नारियल पे मौली किस प्रकार लपेटें, नारियल को सुबह ले जाना है या शाम को ले जाना है। तो सुबह तो आपने अभिषेक वगैरह की सामग्री ले जाकर अभिषेक इत्यादि कर लिया होगा, शाम को जाएगा आपका नारियल। और नारियल ज़रूर ले जाएं दोस्तों, नारियल ले जाने से जो है व्रत की पूर्णता होती है, तो इस चीज़ को ले जाएं। नारियल पे मौली कैसे लपेट, सबसे पहले तो देख लीजिए कौन कौन सी सामग्री आपको ले जानी। तो देखिए 6 दीपक, जो कि आपको जानते हैं ये तो मस्ट है, बिल्कुल ले ही जाना है। तो 6 दीपक आप ले जाएंगे। दीपक जलाने के लिए कई बार क्या होता है, माचिस छूट जाती है, तो दीपक की आप पूरी सामग्री लेकर ही जाएं। तो माचिस जरूर रखें और धूप बत्ती अवश्य रखना है। धूप बत्ती से क्या होता है कि धूप बत्ती जो है सुगंधित वातावरण करती है, सुगंधित माहौल करती है, तो वो तो ज़रूरी है। और हाँ, जिस तरह से आपने बाकी 4 सोमवार को सामग्री यानी कि कुछ मीठा बनाया भगवान भोलेनाथ के लिए, उस तरह से आप उद्यापन के दिन भी जरूर बनाएंगे और उतनी ही मात्रा में बनाएंगे जितने आपने अन्य दिनों में बनाया। तो आपको इस तरह से कोई पात्र ले जाना है जिसको कि अलग अलग यानी कि 3 भाग करना है। तो 3 भाग हम मंदिर में कहीं करके इधर उधर रख के आते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि 3 भाग हम करें तो 3 भाग जो है 2 भाग मंदिर में छोड़ना है, तो उसको सुरक्षित रख के आना है। तो इसके लिए आप कोई पात्र ले जा सकते हैं, चाहे तो इस तरह से ग्लास ले जा सकते हैं। वैसे मैं बता चुकी हूँ वीडियो में कि सबसे अच्छा जो होता है वो जो पत्ते का बना हुआ दोना होता है, वो बहुत श्रेष्ठ होता है। वैसे मजबूरी है तो मंदिर में इधर उधर छोड़कर आने से अच्छा है कि आप किसी पात्र में रखें, ये बहुत ज़रूरी है। अब रही बात कि यदि आप सुबह में अभिषेक कर चुके हैं, बेलपत्र इत्यादि चढ़ा चुके हैं, देखिए 108 बेलपत्र जो आपको चढ़ाना है वो सुबह में भी चढ़ा सकते हैं, शाम में भी चढ़ा सकते हैं। तो सुबह में यदि आप चढ़ा चुके हैं तो आपको शाम को वो ले जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप ले जाना चाहें तो कोई मना नहीं है, ले जा सकते हैं। लेकिन शाम की जो थाली होती है स्कंद पुराण के अनुसार, उसमें बस यही चीज़ें होती हैं, तो सीधा आपको अलग से ले जाना है। और एक मौली ज़रूर रखना है, मौली जिसे आप नारियल पे लपेटेंगे, नारियल पे लपेट के और महादेव जी को समर्पित करना है। देखिए नारियल पे जब आप मौली लपेटे तो आप इसी तरह से आपको लपेटना है। देखिए ध्यान रखिए, इस तरह से करके 1 2 3 और 3 बार आपको लपेट करके वहाँ मंदिर में भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना है। तो ये समर्पित करते समय आपको अपने मन की बात, अपने मन की इच्छा, जिसके लिए आपने भगवान भोलेनाथ का व्रत रखा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप नारियल समर्पित करें तो शिवलिंग पे मत रख दीजिएगा, उसको नीचे भगवान भोलेनाथ के पास उसको रखिएगा। तो ये हो गई आपकी शाम की संपूर्ण थाली, जिसे कि आपको उद्यापन के दिन ले जाना है। और अभिषेक की सामग्री आवश्यकता नहीं है कि आप शाम को ले जाएं। यदि आपने सुबह अभिषेक कर लिया तो शाम को सिर्फ दीपदान भोग इत्यादि करना है, तो चाहे तो आप ले जा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। लेकिन जो संपूर्ण शास्त्रोक्त जानकारी है वो मैं आपको दे रही हूँ कि शाम को सिर्फ हमें दीपक ले जाना चाहिए। एक चीज़ और कहूँगी कि आप इसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखना न भूलें। दक्षिणा आप 11 रुपये रख सकते हैं, 21 रुपये रख सकते हैं, और जो दक्षिणा आप रखेंगे वो वहीं मंदिर में ही छोड़ के चले आएंगे। उस दक्षिणा के साथ इस दक्षिणा को मत मिलाइएगा जो आपने ब्राह्मण के लिए निकाला है। तो ये हो गई, एक बार फिर देख लीजिए, ये हो गई उद्यापन के दिन की आपकी संपूर्ण थाली, जिस थाली को लेकर आपको शाम के समय मंदिर जाना है। सुबह की थाली क्या यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या रखना चाहिए, किस प्रकार रखना चाहिए, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे भी चेक कर लीजिएगा कि सुबह की थाली में क्या ले जाना चाहिए, शाम की थाली में क्या ले जाना चाहिए। ये जो है वो उद्यापन के दिन की थाली कैसी होनी चाहिए, वो जानकारी मैंने आपको दिया। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।